हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आईबी ने टायर 1 के डेट्स घोषित कर दिए हैं। ऐसे में आपके पास 9 दिन बचा है टायर 1 के लिए। इस 9 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम रजनीश है और मैंने आईबी ACIO 2017 प्री एंड मेंस क्वालिफाई किया है। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रैटेजी बताने से पहले मेरी कुछ उम्मीदें हैं आपसे, जो मैं ज़रूरी समझता हूँ टायर 1 के लिए। सबसे पहला एजम्पशंस मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 70 से 80% सिलेबस कवर कर रखा होगा। दूसरी मेरी ये उम्मीद है आपसे कि आपने कुछ मॉक्स दिए होंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। तीसरी है कि आपने सभी सेक्शंस पे बराबर फोकस दिया होगा। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके चारों पे इक्वल फोकस दिया होगा। आपके पास 9 दिन है टायर 1 के लिए। पहले दिनों के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चलिए जानते हैं। आपने 70 से 80% सिलेबस कवर कर लिया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्कोरिंग हैं, उन्हें आप मिस कर रहे हैं, तो आप उन्हें इन पहले 3 दिनों में कवर करने की कोशिश करें। उसके बाद आपको अपने टाइम के हिसाब से, अगर आपके पास टाइम है तो 2 मॉक टेस्ट दें, और अगर नहीं है तो 1 मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे 3 दिनों के लिए ज़रूर दें। और रीजनिंग के लिए आपको इन्हीं 3 दिनों में आपके जो आपने नोट्स बनाए हैं उसे रिवाइज करें। इट विल हार्डली टेक 1 आवर और आपका हो जाएगा रिविज रीजनिंग का। अब चलते हैं, जानते हैं कि बाकी के 6 दिनों के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पहली स्ट्रैटेजी है आपको मॉक देना बंद करना है। स्टॉप गिविंग मॉक्स एंड फोकस एंटायरली ऑन रिविजन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2017 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस समय मॉक का रोल था, क्योंकि उसमें 25-25 मार्क्स के रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश तीनों थे जो टाइम खाते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन इस बार 40 मार्क्स का सिर्फ जीएसई है, तो अब आपको टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उतना, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। इसलिए आपका सारा फोकस रिवीजन पे होना चाहिए। इसलिए स्टॉप गिविंग मॉक्स एंड फोकस एंटायरली ऑन रिवीजन फॉर द लास्ट 6 डेज। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना चाहिए उन लास्ट 6 डेज में? आपको जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं ग्रामर रूल्स के, या फिर कोई आपके पास पीडीएफ हो तो उसे रिवाइज करें। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी रिवाइज करें जो आपने पहले पढ़ रखा हो। ये बहुत ज़रूरी है और आपको एग्ज़ाम से पहले ये करके जाना है। मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, आपने जो नोट्स बनाए हैं जिसमें आपने कॉन्सेप्ट्स लिख रखा है, फॉर्मूलेज लिखे हैं, उसे रिवाइज करें, उसकी मल्टीपल रिवीजन करें और रिफ्रेन फ्रॉम प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इन द लास्ट मोमेंट। कोई भी मैथ्स का अगर कोई नया प्रैक्टिस क्वेश्चंस मत करें लास्ट के 6 डेज में। इससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा और आगे प्रॉब्लम होगी। अब आती है जीएस की बात। जीएस 40 मार्क्स का है इस बार, इसलिए आपको उस हिसाब से आपको टाइम भी देना होगा रिवीजन के लिए। इंग्लिश और मैथ्स का रिवाइज करने के बाद आप कोशिश करें कि वो दोनों पहले करें जल्दी से जल्दी, और फिर जीएस पे आ जाए कम्प्लीटली। जीएस के लिए आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़ना है। स्टैटिक पार्ट से पहले करंट अफेयर्स रिवाइज करें जो आपने पढ़ रखा है, क्योंकि एक तो कम समय में हो जाता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स रखने का कैपेबिलिटी रखता है। इसलिए आप करंट अफेयर्स को पहले रिवाइज करें। अब करंट अफेयर्स आपका रिवाइज हो जाए तो उसके बाद स्टैटिक पार्ट पे आएँ और आपने अब तक जो भी पढ़ा है उसका रिविजन करें। आपको ये ध्यान देना है कि आप जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीके, जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलमोस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उनको मिस आउट ना कर रहे हों, जैसे कि अमेंडमेंट्स एंड ऑल। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करें। अब कुछ बातें ऑप्शनल जो आपको करनी है लास्ट 6 डेज में। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पहले बताई। ऑप्शनल में आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन शॉर्ट क्विजेज जो जीके की आती हैं उनको देते रहना है डेली बेसिस पे। इससे क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन जो हम क्विज में कवर करते हैं वो एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलता है, इसलिए। और साथ ही साथ आपका एक जो होराइजन है वो भी आपका बढ़ेगा जीके का, अगर आप रोज बेसिस पे जब भी टाइम मिले ट्राई टू अटेम्प्ट ऑनलाइन शॉर्ट क्विजेज। अगर आपका रिवीजन हो जाता है एक बार, तो
अगर आपके पास टाइम बचता है तो गो फॉर अनदर इफ़ पॉसिबल, और पूरी तरीके से रिवीजन न करें, जो जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हें एक बार फिर से देख लें। और आपका ज़्यादातर रिवीजन का फोकस जीए और जीएस पे होना चाहिए, बिकॉज मोस्ट वेटेज इसी का है। अंत में आपके लिए मोटिवेशन 9 दिन है, इससे घबराए नहीं, क्योंकि मोस्ट पीपल गिव अप जस्ट व्हेन दे आर अबाउट टू अचीव सक्सेस। हो सकता है आप इस बार सक्सेस पा लें, लेकिन इस बेसिस पे इसको ना छोड़ें कि इसमें सिर्फ 9 दिन बचा हुआ है, इसलिए हम इसे नहीं कर पाएंगे। थैंक यू वंस अगेन।